सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं सोनिया गंभीर और आज मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी लेके आई हूं आपके लिए जो आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि ये जो रेमेडी है खुद मैंने अपने ऊपर सेल्फ टेस्टेड की हुई है। मैं बचपन से इसे लेते आ रही हूं और बहुत इफ़ेक्टिव है सीरियसली। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे, ये रेमेडी आखिर किस चीज़ के लिए। पहली बात तो यही है कि अक्सर देखते हैं कि लड़कियों में या महिलाओं में पीरियड्स प्रॉब्लम को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अक्सर उनका पेट दर्द, क्रैम्प्स और तरह तरह के उनको चक्कर आना, उल्टी होना, जी मिचलाना, माइग्रेन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस दर्द के कारण। आखिर ये दर्द होता क्यों है, सबसे पहले हम इसका रीज़न लेंगे। जैसे कि मैंने अपने पहले कई वीडियो में कहा है कि पीरियड्स में जब भी आपको पेट दर्द होता है, एक तो उसका मेन कारण होता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण आपके खाने पीने के ऊपर होता है कि आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसकी तहसीर काफ़ी हद तक ठंडी है और काफ़ी हद तक वो आपके अंदर ठंड पहुंचा रही है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड है वो क्लॉट्स में जमना शुरू हो जाता है और वो ठीक तरह से फ्लो नहीं कर पाता है, जिसके चलते आपको पीरियड्स में पेन होना शुरू हो जाता है। अक्सर देखा गया ये जो पेन है पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा होता है, जो कि यूट्रस तक जाता है और कई बार पेट के बिल्कुल बैक साइड में घूम जाता है, बिल्कुल पीछे की तरफ ये टर्न ले लेता है। ये बहुत अक्सर देखा गया है। तो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल भी हमें चेंज करनी होगी। और कई लोग क्या करते हैं, पीरियड्स आने से पहले कुछ लोग तो मेडिसिन्स लेना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि अगर हम इस टाइम पे मेडिसिन्स लेंगे शायद हमें ये मेडिसिन्स कुछ रिलीफ पहुंचा सके, कुछ आराम पहुंचा सके। बट से मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट्स है बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि जो चीज़ नेचुरल आपको मिलेगी उससे बेहतर चीज़ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बिलीव मी। तो चलिए अब हम बात करते हैं। रीज़न तो हमने जान लिया कि ये पेन्स आपको क्यों होता है, क्या कारण है, लेकिन अब इसके रेमेडी देंगे। अगर आपको अक्सर पीरियड्स में ये पेन होता है और बहुत ज़्यादा होता है तो आपको करना क्या है, उसी टाइम ये बना के खाना है। और हाँ, एक बात और कि जो मैं अभी रेमेडी बताऊँगी ये उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जिनको पीरियड्स का फ्लो नाम मात्र होता है, यानी खुल के नहीं होता है। दर्द तो होता ही होता है, वो कारण ये भी है कि आपको ब्लीडिंग खुल के नहीं हो रही है, ये एक मेन कारण है दर्द होने का। तो जिनको ब्लीडिंग खुल के नहीं हो रही है उसको ये बहुत अच्छे से फ्लो में लाएगा बिना दर्द के, और आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। क्योंकि ये हम अक्सर सुनते आ रहे हैं बचपन से दादी नानी के नुस्खे, लेकिन आज जब बड़े हुए हैं तो उसकी वैल्यू हमें अब पता लगी है। ये जो नुस्खा है मेरी दादी का है। मेरी दादी जब मैं छोटी थी और मैं उनके पास जाती थी रहने के लिए, अगर बाई चांस मुझे इन चीज़ों से जूझना पड़ता था तो अक्सर ये बना के देते थे और मैं खाती नहीं थी, मैं कहती थी कि नहीं। बट आज इस चीज़ को समझ में आया है, क्योंकि ये एक घरेलू नुस्खे है, आयुर्वेद टाइप सब कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल आपको रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव करती है और किसी तरह का आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है बजाय एलोपैथिक के। तो चलिए शुरू करते हैं। रेमेडी क्या है, कॉपी और पेन आप ले लीजिए, नोट कर लीजिए। जब भी आपको पीरियड्स पेन हो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, पीरियड्स आने से एक हफ्ता पहले आपको योग आसन करना शुरू कर देना चाहिए, जो भी पीरियड्स में रिलीफ करने वाले होते हैं वो सब। और उसके बाद आपको पानी का इंटेक जो है बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जितना हो सके गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जैसे ड्राई फ्रूट्स खा लिया, लहसुन का अचार खा लिया, या लहसुन की मात्रा अपनी सब्जी में ज़्यादा डाल ली, मतलब आइसक्रीम, ठंडे पानी, इन सब चीज़ों का, दही, इन सब चीज़ों का सेवन जो है आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसको आपने बिल्कुल साइड पे रखना है, राइट। और उसके बाद हम सेकेंड थिंग ये बात करेंगे, आपको पीरियड्स आने से पहले आपको कुछ बातों का ये भी ध्यान रखना है कि अगर कई लोगों की बॉडी जो है स्वेल करने लग जाती है, आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको उठने का टाइम और सोने का टाइम इसको बिल्कुल ठीक रखना है। तो इसी से आपका जो पीरियड्स का जब टाइम आएगा, मतलब जिस दिन आपका डेट होगा उस दिन आपको रिलीफ मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि जिस दिन आपको पीरियड्स है और उसके एक दिन पहले आपको ये बनाना है, और अगर आपको उस टाइम टाइम नहीं है, बहुत पेन हो रहा है, तो आप उस टाइम भी बना के खा सकते हैं। आपको बनाने के लिए, इसके लिए आपको एक पैन लेना है, उसमें आपको एक देसी घी का करछी डालना है। बड़ी करछी नहीं लगूँगी, नॉर्मल कहूँगी, या 2 टेबलस्पून आप देसी घी डालिए। और उसके अंदर आपने जीरा डालना है, अजवाइन डालना है। ये सब आप नॉर्मल अपने जितना आपने खाना एक टाइम का बनाना ताज़ा ही है इसको। और आपने एक चम्मच जीरा डाला, 1 चम्मच अजवाइन डाला और चुटकी से थोड़ी सी हींग डाली, और
आधा चम्मच आपने सौंठ पाउडर डाला, यानी जिसे हम अदरक का पाउडर कहते हैं, वो सौंठ पाउडर आपने इसमें डाला। उसके बाद इसे डालने के बाद आप इसमें थोड़ी सी, अगर आपका मन है तो थोड़ा सा सौंफ मिला दीजिए, क्योंकि सौंठ का जो टेस्ट है थोड़ा सा कड़वा होता है, आप वो मिला सकते हैं। उसके बाद इसको हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें आपने गुड़, जो मार्केट में गुड़ मिलता है और वो लेना है, उसको अच्छे से बेलने से कूट लीजिए, उसको टुकड़ों में डाल दीजिए, पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और उसको फिर आपने इसमें डालना है और इसको हिलाते रहना है। ये एक तरह से लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, जैसे एक्लेयर्स की टॉफ़ीज़ होती है या चॉकलेट्स होती हैं, इस तरह से इसको घुमाना, लेकिन इसको आपने लो फ्लेम पे घुमाना है, इस चीज़ का आपने याद रखना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे घुमाएंगे और ये बहुत ज़्यादा सूख जाएगा, बहुत ज़्यादा ये रबड़ हो जाएगा, आपको चबाया भी नहीं जाएगा। आपने ये काम नहीं करना है। आपने उसको तब तक पकाना जब तक गुड़ जो है अच्छे से पिघल ना जाए। पिघलने के बाद आपको ये घी छोड़ेगा हल्का सा, और तब ये बिल्कुल रेडी है आपके पकने के लिए। और आपको उस टाइम पे इसको अपने बाउल में शिफ्ट कर लेना, खाने वाले में, और अपना जाके कहीं जगह पे बैठ के, जहाँ पे आप आराम से बैठ के खा सके, इसको आपने पूरा फिनिश करना है। धीरे धीरे खाना इसको आपने गर्म ही है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना हो कि गुनगुना आपसे खाया जाए। जैसे जैसे आप खाते जाएंगे आपको रिलीफ मिलेगा, आप नोटिस करेंगे आपकी जो पेन है काफ़ी ठीक हो जाएगी, और एक दो बार खाने के बाद आपका जो फ्लो है बहुत ही अच्छा आएगा। मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके पीरियड्स के दिन है ये। तो बस ये चीज़ का, ये रेमेडी जो है बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। बिलीव मी, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जो मैं अभी पीछे भूल गई थी, गुड़। ये जो बहुत है ना, बहुत मेन चीज़ है। गुड़ जो है बाज़ार में कई तरह के आ रहे हैं, असली गुड़ कैसे होगा ये आप कैसे पहचानेंगे? गुड़ जो है कई तरह के आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखता है, कुछ बहुत ज़्यादा पीला दिखता है, कुछ बहुत ज़्यादा काला, कुछ बिल्कुल काला दिखता है। तो जो सबसे काला गुड़ है ना, वही सबसे असली गुड़ है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मार्केट वाले आपको देते नहीं हैं, उनको पता है काला गुड़ कोई लेगा नहीं, हमें वापस कर देगा। लेकिन आप जाइए, उनको कहिए काला गुड़ ही हमें चाहिए, जो दिखने में थोड़ा सा डार्क कलर का हो, जैसे चॉकलेट कलर होता है ना, वैसे चॉकलेट कलर का गुड़ चाहिए। और उसके गुड़ को लीजिए, वो सबसे शुद्ध गुड़ है, वही असली गुड़ है। बाकी तो फिल्टर करके आपको दिया जा रहा है, तो वो बाकी चीनी खा रहे हैं आप, गुड़ नहीं खा रहे हैं। तो वो गुड़ आपने लेना है और इसको बनाइए और फिर देखिए कैसे आपको रिजल्ट मिलता है। और बाकी मैंने आपको परहेज़ बताए दिए है। और इस वीडियो पे अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, जो भी इस रेमेडी को ट्राई करेगा, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब टू माई चैनल। टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।